हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो आपको पता ही है कि रोज़ मैं सत्संग में जाती हुई ऐसी गाइस, तो फिर से मुझे आ चुका है सत्संग का इनविटेशन। तो चलो आज चलने वाले हैं और वहाँ पे हमें दरबार भी आज लगाने वाला है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे थोड़ा सेवा करने का मौका मिलता है। और जितनी भी मेरी संगत देख रही उनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी हमें से सेवा के लिए बुलाते हैं, हम सेवा में जाते, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। अब बज चुके हैं सुबह के 10:30 बजे मैं जा रही हूँ। और 1 बजे का सत्संग है, तो उससे पहले हमने तैयारी करनी होती है, तो पहले चली जाती हूँ मैं। और भी आंटियाँ रहती है साथ में। तो चलो अभी चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको वीडियो में। आगे अभी आसपास में ही सत्संग, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। संगत जी, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, दरबार भी लग चुका है। देखो यहाँ पे हमने दरबार गुरुजी का लगा दिया है और सत्संग अभी हम करते हैं शुरू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव जी गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। जी को प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ने के लिए, सेवा सत्संग और सिमरन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें गुरु जी के बारे में नहीं पता, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमें ये दरबार मिला और आज्ञा देने वाले गुरु जी। जो भी संगत जिन्हें गुरु जी के बारे में पता है या नहीं पता है, जो आज यहाँ बैठे हैं, वो इनकी आज्ञा से बैठे हैं। और गुरु जी के सत्संग के नियम हमारे हिंदू पूजा पाठ के रिवाजों से बिल्कुल अलग है। हमारे में कथा कीर्तन होता है, बाद में खाना है, अभी नहीं खाना है, प्याज लहसुन का नहीं खाना है। गुरु जी अपने सामने बिठा के खिलाते हैं, ब्लेस करते हैं, बीमारियां खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आंटी ने शायद पहला सत्संग अटेंड किया है। गुरुजी का तरीका यही है। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि हम कितने झोल झाल में फंसे हुए हैं, कितने वहमों में फंसे हुए हैं। और भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि खाओ मत, ये मत खाओ, वो मत खाओ, प्याज लहसुन नहीं खाओ। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ना हम उस वहम वाली कैटेगरी से निकल गए। मैं भी लहसुन नहीं खाती थी किसी टाइम पे, मुझे लगता था नॉन वेज का पार्ट है, क्योंकि पता नहीं, ज्ञान नहीं होता ना पूरा, जो जिसने जैसा कहा वो मान लिया। गुरु महाराज से जुड़ने के बाद जब लंगर प्रसाद खाया, तो जो लहसुन नहीं खाते उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि खाने में लहसुन, लेकिन उन्होंने वो भावना नहीं आने दी कि नहीं मुझे लहसुन वाला नहीं खाना। मुझे 2019 में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था 6 अगस्त को दिल्ली वाला, और मैं दरबार में ऐसे गई थी जैसे मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। मुझे सब जाना पहचाना लग रहा था, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि मोस्टली जब पहली बार संगत जाती है तो उन्हें चीजें नहीं पता होती। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। और मुझे गुरुजी ने बैंगलोर से बुलाया था, मैं उस टाइम बैंगलोर रहती थी, तो बैंगलोर से बार बार दिल्ली आना पॉसिबल नहीं था। 2018 नवंबर में गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने वो जो नज़ारे देखे वो ऐसे थे कि अगर आप जब गुरुजी से जुड़ते हो ना और चीज़ें आंखों के सामने होती है तो आप समझ नहीं पाते। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आता था हो क्या रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था। और मेरे घर में ब्लू कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे, तो मैं उस पर आंखें चलती हुई देखती थी।
मुझे लगता था कोई भूत प्रेत आ गया है घर में, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी किस किस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं। सारे घर के कर्टेन ओम से, इक ओमकार से, शंकर भगवान से छपे हुए थे। मुझे वो चीज़ें तब समझ में आई जब मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई 2020 में दिल्ली में। यहाँ आके मुझे चीज़ें समझ में आई कि गुरुजी के ब्लेसिंग देने के तरीके हैं, और उन्होंने बहुत बहुत कृपा करी। मैंने पहला सत्संग मुझे गुरुजी ने बुलाया था बैसाखी पे, और वो बड़ा सत्संग था, और मैंने पहली बार वो लंगर प्रसाद का नियम देखा, कैसे बनता है, कैसे खाते हैं, क्या तरीका है। लेकिन बेंगलोर में ये नहीं कहूँगी संगत सारी एक जैसी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन गुरुजी ने बनाया वो हम फॉलो नहीं करते। गुरुजी के डिसिप्लिन फॉलो करने उतने ही मुश्किल हैं जितना कि जो गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें ये मानना कि वो बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो चेयर खाली है, लेकिन हमारे लिए चेयर खाली नहीं है। हमने चोला पहनाया भी नहीं, और इतने साक्षात गुरुजी के दर्शन, जब ये चोला मतलब हम पहना भी नहीं पाए थे, वो सिर्फ चोला रखा था चेयर पे। तो बोले बाबा है वो तो हमारे वो इंतजार में रहते हैं कब मेरा भक्त मेरी सेवा में लगेगा। गुरुजी के डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, टाइम पे आइए। अगर आप 1% भी गुरुजी के बारे में जानते हैं ना, तो उनका सबसे पहला डिसिप्लिन होता था ऑन टाइम। और अगर हम ऑन टाइम उन्हीं के दरबार में नहीं आते हैं ना, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हर संगत में, हर दरबार में गुरुजी यही मैसेज दिलवाते हैं कि 36 काम छोड़ के आओ, लेकिन गुरुजी के दरबार में टाइम पर आओ। हम 2 घंटे अगर अपने गुरु को नहीं दे सकते ना, हमें सब चाहिए उनसे, हमें सब कुछ चाहिए, हमें अपने अंकलों का, हमें अपने बच्चों का, हमें अपने परिवार का सब चाहिए, लेकिन हम उन्हें देते कुछ नहीं, और वो हमसे सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं भाव और प्यार। और वो भाव तब आएगा जब आप उनकी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप ये समझोगे ना कि गुरुजी 12 बजे आके बैठ जाते हैं तो मुझे 11:50 पे जाना है, वो आपके सारे काम तुरंत करवा देंगे, होल्ड कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो मैं अपने सारे काम कर लूँ, बच्चे का खाना बना लूँ, मेड का काम निपटा लूँ, तो देखो वो फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फिर यहाँ से आप जैसे आए हो ना वैसे ही जाओगे। तो मेरे को बड़ी कंफ्यूजन रहती थी इस चीज़ की। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप सबको एक जैसी ब्लेसिंग देते हो। होता है ना जब हम शुरू में अपने गुरु से जुड़ते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर मैसेज दिया कि जैसे बच्चे होते हैं ना नर्सरी में, LKG में, UKG में, मेरे ब्लेसिंग के तरीके वैसे जो मेरा होकर आता है वो सब कुछ पाके जाता है। जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आता है, ब्लेसिंग मैं उसे तब भी दूंगा लेकिन मिनिमम। तो गुरुजी के तरीकों को समझिए। गुरुजी को समझने से पहले दरबार छोटा हो, दरबार बड़ा हो, संगत मैटर नहीं करती, मैटर करता है गुरुजी आते हैं। तो प्लीज़ जहाँ भी जाएं टाइम पे जाएं, उनके लिए समय निकाल के जाएं। और जो दूसरा मैसेज मुझे गुरुजी ने महसूस कराया वो था चंदन टीके का। अगर किसी को किसी भी तरीके की शारीरिक परेशानी है, चाहे बैक पेन हो, चाहे सर दर्द हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, गुरुजी के चंदन टीके को अपनी दवाई समझ के लगाइए। इस उंगली से, इस उंगली से गुरुजी को तिलक कीजिए, और जो बचा हुआ तिलक है वो जहाँ भी पेन है आपके उसे वहाँ लगाइए। और स्पेशली आंखों वालों के लिए गुरुजी ने हमें ये मैसेज दिया था, जिन्हें भी आइज़ की प्रॉब्लम है, आंखों की कोई भी दिक्कत है, वो ज़रूर करें। मेरी सिस्टर की शुगर की वजह से आई साइड धुंधली हो गई थी, 700 शुगर थी उसकी, और आंखें बिल्कुल दिखना मतलब ऐसा हो गया था सब कुछ ब्लर। तो हम गुरुजी वाले हैं ना, अगर हमें गुरुजी नहीं दिखेंगे तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। तो वो रोज़ अरदास लगा रही थी, गुरुजी मैं आप ही को नहीं देख पा रही तो मैं और क्या करूँगी। तो गुरुजी हर महीने सुखमनी जी का पाठ कराते हैं। तो एक आंटी आई और उन्हें आकर कहती हैं आपने चश्मा क्यों लगाया है, आप तो चश्मा नहीं लगाते हो। उसने बताया कि मेरे को ब्लर दिख रहा है। तो उन्होंने बोला आंटी इस वाली उंगली से ना गुरुजी को तिलक करके बचा हुआ जो चंदन है वो अपनी आंखों पे लगा। और संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी विश्वास कीजिएगा, मैं कहूँगी विश्वास करो इस बात का कि वो 3 दिन बाद क्लियर देख रही थी। वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मेरे बेटे की आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वो सारा दिन यूं करता रहता था, आंखें खोलता रहता था। वही गुरुजी का हमारे पास तो एक ही दवाई है, वही गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, और आज उसका 98% मैं कहूँगी वो पूरा खत्म हो चुका है। स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं ना, क्योंकि आजकल टैबलेट्स, फ़ोन, TV इतना हो गया है, अपने बच्चों की आंखों पे बहुत ध्यान दीजिए।
जिसको कोई भी आइज इश्यू है वो सबसे पहला ट्राई गुरुजी का चंदन करना। ट्राई इन द सेंस कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ट्राई ये नहीं कि करके देख लेते, नहीं हुआ तो जाएंगे, वो जाने ही नहीं देंगे। बहुत 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 शुक्राना है, मेरी ज़बान थक जाए गुरुजी को थैंक यू बोलते हुए। इन्होंने इतनी इतनी कृपा करी है, मेरे अंकल को लाइफ दी है, मुझे लाइफ दी है, मेरे बेटे को लाइफ दी है। जितना भी मैं उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। सो गाइस आपने देखा होगा सत्संग में बहुत अच्छा पर्पल कलर का गुरुजी का चोला था और फूलों से सजाया हुआ था। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ हमारी सोसाइटी के बाहर। सुबह जल्दी गई थी तो जल्दी आई सभी मैं पहुँच चुकी हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों। मिलते हैं कल नए व्लॉग में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय गाइस।